नाटो का सदस्य बन गया है फिनलैंड, अब उसके बाद वो जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको क्या रणनीतिक बदलाव आप महसूस करते हैं? नीरज जी रशिया देखिए, तो चिढ़ गया है क्योंकि आर्मी अब और करीब आ गई है। नहीं बिल्कुल, आप देखिए बड़ी हास्यास्पद चीज है जी कि जब पुतिन ने स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया था जी तो हुआ था इसी पर कि नाटो की बाउंड्री ज्यादा नहीं बढ़े, यूक्रेन में नहीं आए और कहीं नाटो अपना पंख नहीं फैलाए, जितना है उसी में रहे। और देखिए अभी हुआ क्या इस लड़ाई से कि जो नाटो की बाउंड्री है वो 1340 किलोमीटर और बढ़ गई जी रूस के साथ फिनलैंड के आने से। जी तो ये जो है एक अलग ही चीज हो गई जी। कि जो पुतिन नहीं चाहते थे वो बल्कि और हो गया। जी। और एक तरह से देखा जाए तो नाटो के नंबर 30 थे, अब 31 हो गए। 31 हो गए। स्वीडन जब भी आ जाए, जी स्वीडन का भी चल ही रहा है, जी। वो आ गया तो ये इनकी बाउंड्री तो और बढ़ जाएगी। दैट मीन्स नाटो का डिप्लॉयमेंट अब पूरे इनके बॉर्डर्स पर होगा वहाँ पर। तो ये चीज़ बड़ी हास्यास्पद है। लेकिन देखिए इसमें आपको पता ही है जब फिनलैंड ने इन्होंने यूक्रेन की आबादी किया, जबकि अदरवाइज तो फिनलैंड तो न्यूट्रल में ही था, दोनों न्यूट्रल थे। और इनका था कि कभी ये ऐसा नहीं करेंगे, किसी क्या सपोर्ट नहीं करेंगे, जबकि स्वीडन तो खुद ही एक आर्म्स एक्सपोर्टर है, न्यूट्रल हुए। हालांकि इनकी आर्मी भी है, फिनलैंड की भी आर्मी है जिसमें 30,000 के आसपास लोग हैं, 2 लाख रेगुलर, 2 लाख करीब 2,30,000 के आसपास या उसके 2.5 लाख के आसपास इनके रिजर्व्स हैं, इनके पास टैंक्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं। उतना उन्होंने अपना रखा हुआ था जितनी इनकी जरूरत थी, लेकिन कम लेवल पर थी। लेकिन अब क्या होगा, इसके होने से पहली बात क्योंकि नाटो बढ़ ही गया जी। नाटो तो कह रहा है कि नाटो के सुरक्षा कवच में आ गया फिनलैंड। अब सुरक्षा कवच में आने के बहुत मतलब हैं कि नाटो को अब जो है अपनी फोर्स उस हिसाब से मेंटेन करनी पड़ेगी, नाटो के हिसाब से हथियार भी उसी हिसाब से रखने पड़ेंगे। और ये हथियार लाएगा कहाँ से फिनलैंड? वही अमेरिका। मतलब अगर देखा जाए तो ये तो अमेरिका का वर्चस्व हो रहा है इस इलाके में। यूरोपियन यूनियन जो कभी अलग होता, इनफैक्ट देखा जाए तो पुतिन का एम एक ये था कि यूरोपियन यूनियन को अमेरिका से अलग करें जी। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, और कोई थ्रेट अभी इसमें वर्कआउट नहीं कर रही है। तो ये दो चीजें होंगी। लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, कोई नई बात नहीं है फिनलैंड के लिए नाटो के साथ काम करना। 1994 में ये नाटो का पार्टनरशिप इन्होंने एग्रीमेंट किया था, नाटो पार्टनरशिप फॉर पीस। दैट मीन्स 1994 से साथ में ये थे जी। कुछ मुद्दों पर जहां भी था इनकी आपस की मतलब बातचीत चल रही थी। हालांकि एक्सरसाइजेज नहीं चली, मिलिट्री कोई ऐसा कोऑपरेशन या कुछ ऐसी चीज नहीं हुई, डिप्लॉयमेंट्स नहीं हुई जी। लेकिन उसके बाद जो है इन्होंने 2000 नहीं, एक चीज और हुई, इनकी बातचीत चलती रही और नाटो ने कहीं ना कहीं अफगानिस्तान और इराक लड़ाई में अमेरिका या नाटो का साथ दिया, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये चीज चलती रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि कोई नई चीज नहीं है कि नाटो या फिनलैंड कभी साथ थे ही नहीं जी। और 2014 में इनका एक और एग्रीमेंट हुआ था नाटो के साथ, जिसको कि एनहांस्ड अपॉर्चुनिटी पार्टनरशिप बोला गया। दैट मीन्स इसको और ऊपर दर्जे पर फिनलैंड को ले आए ये, और जहां पर फिनलैंड इनके साथ कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह में भी पार्टिसिपेट करने लगा जी। तो ये कोई इतनी चीज नहीं है कि नाटो नया है इनके लिए। हाँ, दुनिया के लिए और रूस के लिए नया हो गया एक तरह से कि जो चीजें बढ़ गई। अब देखिए इसके इम्प्लीकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, नाटो की बाउंड्री बढ़ गई जी। रशिया के लिए और उतना मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी फोर्सेज जो उसने पहले वहां नहीं रखी थी उतनी रखनी पड़ेगी जी। नाटो का डिप्लॉयमेंट होता है कि नहीं होता है फिनलैंड में, ये अभी क्लियर नहीं है, बिकॉज फिनलैंड ने इस बारे में अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है, कोई जानकारी नहीं दी। हालांकि स्वीडन ने एप्लीकेशन देते समय ये बोल दिया है कि वो अपने स्वीडन में नाटो का कोई डिप्लॉयमेंट नहीं करेगा जी।
क्यों उसको पता है डिप्लॉयमेंट होगा तो हो सकता है कुछ एक्शन हो, जो रशिया ने फिनलैंड के लिए बोला है कि हम तो अपनी पूरा एक्शन करेंगे जी। फिनलैंड अभी पूरा नाटो के डिफेंसिव जो भी एग्रीमेंट्स हैं, जो इनके लॉ जो भी इन्होंने बनाए हैं उसको मानना पड़ेगा, उसको उस हिसाब से चलना पड़ेगा। और मैं भी बता दूं आपको कि अभी फिनलैंड जो अभी तक एक्सपेंडिचर अपना कर रहा था डिफेंस पर अपने, जो अभी कहा बताया जा रहा है, कह रहा है कि वो सीधा डबल हो जाएगा जी। तो आप समझिए कि अगर जीडीपी का डबल हो गया उसका, तो पैसा जाकर फिनलैंड के पास तो रहेगा नहीं ना जी। पैसा तो बाहर ही जाएगा। और आप ये सोचिए, अफगानिस्तान था चाहे इराक था, अमेरिका ने वहाँ पर इनकी अगुवाई में नाटो को लेकर के वहाँ लड़ाई लड़ी, और बाद में जब एक्सपेंडिचर बढ़ा, क्योंकि जहाँ भी अमेरिका ने इंटरवीन किया है वो बहुत लंबा चला है जी, 2 साल से लेकर के 20 साल तक हमने देख लिया जी। तो उन्होंने इनको भी अपने नाटो पार्टनर्स को भी आप भी पैसे दीजिए, इतना खर्च लगा है जी। तो ये सारी चीज़ें अब तो होंगी, बट जब भी हो जैसे हो, क्योंकि अभी यूक्रेन के सपोर्ट करने में नाटो यूरोपियन यूनियन में आपस में चीज़ें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है उसमें कि कितना कब तक करते रहेंगे जी। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इसके अलावा जो और जो चीज़ें हैं इसमें आप देखिए कि ये एक और चीज़ मिल गई अमेरिका को। नाटो अमेरिका कह रहा हूँ, नाटो इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अमेरिका ही सारा वो कर रहा है। बाल्टिक सी में एक और जगह मिल गई फिनलैंड की वजह से अमेरिका को, आर्कटिक रीजन, जहाँ पर कि रूस अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीज़ें काफ़ी बढ़ा रहा था, कॉमर्शियल एक्टिविटी वगैरह जी। वहाँ भी हालांकि बिल्कुल डायरेक्ट तो नहीं है, बट एक फुटहोल्ड मिल जाएगा, क्योंकि अभी रूस अपना अमेरिका और नज़दीक आ जाएगा फिनलैंड की वजह से जी, वहाँ के उस रीजन के। तो एक कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पर जो डालेंगी। और स्वीडन के लिए एक वो है कि वो भी अगर आता है तो उसको सोचेगा कि क्या करना है, लेकिन मुश्किल तो हो गई है रशिया के लिए भी जी, कि जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, चीज़ें और बढ़ रही हैं, और इसका रणनीतिक दूरगामी प्रभाव पड़ेगा आगे देखने पर कि क्या डिप्लॉयमेंट्स, क्या चीज़ें होती हैं। और दूसरी बात कि फिनलैंड पर भी एक बोझ तो हो ही गया है बिल्कुल, उनकी थिंकिंग, उनकी सोच, बिकॉज आज तक जो उनकी सोच थी उनके लोगों की, जो शुरू से ही पढ़ाते सिखाते थे सभी को न्यूट्रल रहना और जो वर्ल्ड पावर इस राइवलरी में नहीं पड़ना, अब वो बदल गई जी, वो बदलनी पड़ेगी इनको। तो ये चीज़ें तो आएगी बिल्कुल, और बोझ तो इनको पड़ेगा, नाटो का एक्सपेंडिचर और बाकी चीज़ें। हालांकि फाइनेंशियली इकोनॉमिकली फिनलैंड तो काफ़ी मजबूत है, उसको जितनी जरूरत है उसकी, लेकिन फिर भी फर्क तो पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रणनीतिक तो महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी, रणनीतिक महत्व है, और एक झटका है रूस के लिए जी बिल्कुल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।